एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस छठा प्रश्न पत्र भारतीय शासन एवं राजनीति। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद। मित्रों, क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य है एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक यानी अलग अस्तित्व के लिए जागरूक है। एक बार पुनः हम इसे समझें। क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो क्या है, आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। साधारण शब्दों में एक बार पुनः इसका अर्थ हम समझ लें कि किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना और उन प्रयत्नों से है। क्षेत्रीयतावाद या क्षेत्रवाद का अर्थ जो है किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से है जिनके द्वारा वे क्या चाहते हैं, अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। अब ये जो क्षेत्र शब्द है इसके बहुत सारे अर्थ हैं। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी सांस्कृतिक समानता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को भी क्षेत्र के आधार पर संबोधित किया जा सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आसपास ही की भूमि से उसका भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाता है और कालांतर में क्या होता है, अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो जाती है। तो इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजशास्त्रीय अभिधारणा है जिसे विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है। तो किसी भी भूभाग को क्षेत्र कहने के लिए कुछ तत्वों का होना आवश्यक है, किंतु आज तक उन तत्वों का ठीक तरह से निर्धारण नहीं हो सका है। यदि भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाएं तथा धारणाएं समाज के अन्य भागों से भिन्न हों और लगातार काफ़ी समय से चाहे अलग अलग मात्रा में सही चली आ रही हो, तो उस भाग को एक अलग क्षेत्र कहा जा सकता है। वे प्रक्रियाएं और धारणाएं भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, रीति रिवाज संबंधी, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की स्थिति, रहन सहन के ढंग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि पर आधारित हो सकती है। यानी कोई क्षेत्र विशेष किसी से अलग हो सकता है तो वो भौगोलिक रूप से अलग हो सकता है, धार्मिक रूप से अलग हो सकता है। जैसे कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर नदियाँ बहती है। तो इस तरह से भौगोलिक आधार पे, धार्मिक आधार पे, भाषाई आधार पे कहीं कोई भाषा बोली जाती है, किसी क्षेत्र में कोई भाषा बोली जाती है, किसी के रीति रिवाज कुछ और हैं, किसी के कुछ और हैं। तो आर्थिक, राजनीतिक विकास की स्थिति, रहन सहन के ढंग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इन पर आधारित ये क्या है, धारणाएं हो सकती है। परंतु किसी भी क्षेत्र के पृथक स्वरूप के लिए, मतलब उसका अलग स्वरूप वो चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, उसके लिए वहाँ के लोगों में आपसी समानता और एकरूपता और अन्य क्षेत्रों से अलगाव की भावना जो है वो होना बहुत ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार अनेक तत्वों जैसे भूगोल, जलवायु, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, राजनीतिक और आर्थिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन सहन के तरीके आदि की अंतःक्रियाओं से किसी क्षेत्र का निर्माण हो सकता है। ये जो भारतीय राजनीति में हम क्षेत्रीयतावाद पढ़ रहे हैं, तो भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीयतावाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की जो भावना है उसका विपरीत या विलोम है, उसका उल्टा है। इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होना है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है।
क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है, जो कि प्रायः सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। तो क्षेत्रीयता भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है एक राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे से क्षेत्र से लगाव रखना, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। ये जो क्षेत्रीयतावाद है भारत में मित्रों, ये ऐतिहासिक विरासत है, ये आज की बात नहीं है। भारतीय राजनीति में, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में क्षेत्रवाद एक व्यापक घटना के रूप में है और कम से कम निकट भविष्य में तो जनसाधारण के मस्तिष्क से इस धारणा के दूर होने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता कि हम क्षेत्रीयतावाद से ऊपर उठ जाएंगे। आधुनिक युग में संचार व्यवस्था के नए साधनों, अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था के तरीके और नीतियों, उपनिवेशवाद से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिकीकरण को अत्यधिक महत्व और तीव्रता प्रदान करने की प्रक्रियाओं ने क्या किया है, क्षेत्रवाद को और अधिक सक्रिय और सचेत किया है। भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है, अपितु वैचारिक परंपरा, धर्म, संस्कृति से भी इसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतों ने भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता का शोषण किया। स्वतंत्रता की बेला पर भारत में क्या हुआ, भारत विभाजन हुआ, भारत को दो भागों में विभक्त किया गया, ब्रिटिश भारत के प्रांत एवं विदेशी रियासतें। और इस तरह से ब्रिटिश भारत में राजनीतिक चेतना तो जागृत हुई, किंतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों का विभाजन अंग्रेजों ने तार्किक आधार पर नहीं किया, अपितु अपने स्वार्थों को ध्यान में रख करके किया। देशी रियासतों में थोड़ा बहुत आंतरिक स्वतंत्रता थी। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इन रियासतों का सहयोग प्राप्त किया और स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद तो राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये राजनीतिक एकीकरण की ही थी, यानी देशी रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। इस संदर्भ में प्रारंभिक रूप से दो समस्याएं सामने आई। क्या? राज्यों का भारतीय संघ में विलीनीकरण और भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का निर्धारण करना। तो इन दोनों समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों का भारतीय मानचित्र में पुनर्सीमांकन करना एक चुनौती थी। इस तरह से क्षेत्रीयतावाद का उदय तो ब्रिटिश शासन की विरासत है और आगे चलकर के भारत में सरकारी भाषा, शिक्षा के माध्यम, राजस्व के बंटवारे और उनके स्रोतों के बंटवारे इत्यादि के प्रश्नों को लेकर क्षेत्रीयतावाद की भावना में और अधिक बढ़ोतरी, वृद्धि होती चली गई। हम यदि पॉइंट्स में देखें, बिंदुवार देखें, तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के हमें कई कारण दिखाई देते हैं और सबसे पहला कारण दिखाई देता भौगोलिक कारण। मित्रों, भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज बहुत बड़े हैं और ये इतने बड़े हैं भौगोलिक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ कि ये भौगोलिक दृष्टि से इनमें विभिन्नता है, इनके अंदर विभिन्नता है। जैसे राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में मारवाड़ का क्षेत्र अलग है, मेवाड़ का क्षेत्र अलग है, मध्य प्रदेश में मालवा का क्षेत्र है, आदि को यदि हम अलग कर दें तो ये एक राज्य बन सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि ये अलग बने, कोई नहीं चाहता कि ये अलग हो, राजस्थान पूरा एक रहे, एकीकृत रहे, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे राज्य जहाँ बने हुए हैं तो वहाँ इतने बड़े बड़े राज्यों के लोगों के मन में भी ये बात आती है कि हमें भी अलग से पृथक से एक राज्य बना दिया जाए ताकि हमारा विकास हो। जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश था, अब उससे तेलंगाना भी हुआ है। तो इस तरह से पृथक्करण की भावना भौगोलिक आधार पर पाई जाती है, क्षेत्रीयतावाद की भावना जो है। दूसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। मित्रों, कुछ राज्यों में कई भाषाभाषी और संस्कृति के लोग रहते हैं और सबको अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व होता है, तो वो क्या चाहते हैं, भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग होना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसी आधार पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो एक राजनीतिक दल था, उसने भारतीय संघ से अलग होने की बात कही थी, भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर। तो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर भी क्षेत्रीयतावाद पनपता है, ये इसका एक कारण है। तीसरा ऐतिहासिक कारण। मित्रों, राज्य पुनर्गठन के बाद क्या हुआ था, कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था
और आज भी जैसे राजस्थान में कई सारी रियासतें हैं, पहले जो रियासतें थी वो राजस्थान में सम्मिलित हैं, तो आज भी इन रियासतों के लोग ये महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। दूसरे शब्दों में सारे भारत का इतिहास सामान्य न होकर क्षेत्रों के आधार पर भिन्न भिन्न है, तो ऐतिहासिक भी एक कारण है। चौथा कारण है आर्थिक कारण। भारत के कुछ राज्य और उनके राज्यों के भी कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक आर्थिक विकास हुआ है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र का विकास हुआ, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का विकास नहीं हुआ इतना। जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र का इतना विकास नहीं हुआ जितना पूरे महाराष्ट्र का हुआ है। तो भारत के कुछ राज्यों का विकास हुआ है, राज्यों के भी कुछ क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है। तो आर्थिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ भी गए हैं। इससे क्या हुआ, इन पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग होने का कारण यही था कि उसका इतना आर्थिक विकास नहीं हुआ। राजस्थान में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का इतना विकास नहीं हुआ। इसी तरह महाराष्ट्र में विदर्भ है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में तेज रफ्तार से विकास नहीं हो पाया, तो अपने लिए पृथक राज्य की वे मांग करते रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, आर्थिक कारण भी है। आर्थिक स्रोत कम होने से क्या है, निरंतर राज्यों की तरफ से ये मांग आती रहती है और वो क्षेत्रीयतावाद के आधार पे पृथक होना चाहते हैं। पांचवा कारण है भाषा का। भारत में भाषागत विविधता भी रही है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भाषाओं में बहुत ही भिन्नता है और भाषा को राजनीतिक बंटवारे के रूप में, हथियार के रूप में भी प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। और भारत के जो राजभाषा है, भारत की जो राजभाषा है हिंदी, उसके प्रश्न को लेकर तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन तक होते रहे हैं। तो इस तरह से इसी कारण से आज भी अंग्रेजी जो है वो हमारे राजकाज की भाषा बनी हुई है, व्यवहार की भाषा बनी हुई है, सरकारी कामकाज की भाषा, इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी को सर्वमान्यता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। तो भाषा भी इसका एक कारण है। फिर है जाति। जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही है, वहाँ क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति फैलाने में जाति जो प्रभावक तत्व रहा है। हालांकि मित्रों, प्रसिद्ध विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, परंतु जहाँ ये आर्थिक हितों, जैसे महाराष्ट्र में मराठा जाति, भाषाई समुदायों, तमिलनाडु में तमिल भाषियों, गैर ब्राह्मण जातियाँ और धर्म, पंजाब में सिख धर्म और जाट जाति के साथ जुड़ी हो, वहाँ वह क्षेत्रीयतावाद को प्रबल बनाने में काफ़ी सहायक होती है। तो जाति भी इसका कारण है। और अंतिम कारण राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। कैसे? राजनीतिज्ञ ये सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएगा तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। यानी पहले एक राज्य था, उसमें एक मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बनेगी, उसी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो 2-3 मुख्यमंत्री बनेंगे, उतने ही मंत्रिपरिषद बनेगी। तो प्रादेशिक दलों ने विभिन्न जो है राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग को बढ़ावा दिया है। तो भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद के ये जो कारण हैं, जिसमें भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ऐतिहासिक कारण, आर्थिक कारण, भाषा, जाति और राजनीतिक कारण जो है वो क्षेत्रीयतावाद के प्रमुख कारण हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।